नमस्कार मित्रों, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी और धन दौलत की कमी नहीं होगी। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कल यानी 23 नवंबर को तुलसी विवाह पर संपन्न होगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त पूजा कर मां तुलसी के विवाह के लिए मंडप सजाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं पंडित रामगोविंद शास्त्री से कि तुलसी विवाह पर आप कौन से उपाय करके अपना भाग्य चमका सकते हैं। तुलसी की 108 परिक्रमा। सोमवती अमावस्या पर माता तुलसी 108 बार परिक्रमा की जाए तो ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। यदि आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। तुलसी पर कच्चे दूध से सिंचाई। दूसरे उपाय में इस दिन तुलसी जी को कच्चे दूध के साथ सींचना चाहिए। इसके बाद इसी मिट्टी को माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। शाम को तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। सोमवती अमावस्या तुलसी के पौधे की अवश्य पूजा करें। इस दिन जल अर्पित करने के साथ घी का दीपक जलाएं। इसके के साथ ही सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी व्यक्ति को हर तरह की मुसीबतों से बचाते हैं। चाहिए गोदान जितना फल श्रीहरि को चढ़ाएं तुलसी। कार्तिक माह में किसी भी दिन श्रीहरि को चढ़ाई गई तुलसी से व्यक्ति को कई गोदान के बराबर फल मिलता है। शास्त्रों की माने तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की परंपरा बेहद प्राचीन है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं तो वहीं कुछ लोग द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराते हैं। तुलसी विवाह के दिन से भगवान निंद्रा लोक से जाग जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल तुलसी विवाह गुरुवार के शुभ संयोग में 23 नवंबर को किया जाएगा। आप भी जान ले तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 22 नवंबर 2023 रात 11:03 से शुरू। एकादशी तिथि 23 नवंबर 2023 रात 9:01 पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह विधि। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के लिए घर के अन्य सदस्यों की तरह ही तैयार होना चाहिए, जिस प्रकार विवाह या शादी समारोह में तैयार होते हैं। उसके बाद घर के आंगन या छत पर तुलसी का पौधा एक लकड़ी चौकी पर बिल्कुल बीचों बीच रख दें। तुलसी के गमले के लिए गन्ने का मंडप सजाएं। उसके नीचे तुलसी का पौधा रखें। वहीं तुलसी जी पर समस्त सुहाग की सामग्री के साथ लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम जी रखें, पर ध्यान रखें कि शालिग्राम जी को चावल नहीं बल्कि उन पर तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हुई हल्दी लगाएं और गन्ने के मंडप पर हल्दी का लेप कर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसका पूजन करें। विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक का पाठ इस दौरान अवश्य करें। इसके साथ ही कुछ मौसमी खाद्य पदार्थों में भाजी, मूली, बेर, आंवला आदि का भगवान को प्रसाद चढ़ाकर इस दिन से इनका सेवन प्रारंभ कर दिया जाता है। उठो देव रक्षा करो। तुलसी विवाह के पूजन के बाद से विवाह कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी के साथ कुछ परंपराओं में तुलसी विवाह होने के बाद जब पूजन समाप्त हो जाता है तब तुलसी की चौकी को घर के सभी सदस्यों बार बार ऊपर नीचे उठाते हुए कहते हैं, उठो देव रक्षा करो, उठो देव रक्षा करो, क्वारन के ब्याव करो, ब्यावं के चलाओ करो। मान्यता है ऐसा करने से घर के अविवाहितों का विवाह होने लगता है और जिनका विवाह हो चुका होता है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। देवोठनी एकादशी इस साल 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन लोग घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा और तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन करते हैं। ज्योतिषाचार्य डा अनीश व्यास ने बताया कि देवोठनी एकादशी इस साल 23 नवंबर को मनाई जाएगी। माना जाता है कि देवोठनी एकादशी को भगवान श्रीहरि 5 माह की गहरी निद्रा से उठते हैं। भगवान के सोकर उठने की खुशी में देवोत्थान एकादशी मनाया जाता है। इसी दिन से सृष्टि को भगवान विष्णु संभालते हैं। इसी दिन तुलसी से उनका विवाह हुआ था। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं।
परंपरानुसार देव देवउठनी एकादशी में तुलसी जी विवाह किया जाता है। इस दिन उनका श्रृंगार कर उन्हें चुनरी ओढ़ाई जाती है और परिक्रमा की जाती है। शाम के समय रौली से आंगन में चौक पूर कर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करेंगी। रात्रि को विधिवत पूजन के बाद प्रातः काल भगवान को शंख घंटा आदि बजाकर जगाया जाएगा और पूजा करके कथा सुनी जाएगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू होगी और इसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 5 माह की योग निद्रा के बाद इसी दिन जागते हैं। इसी कारण इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त कई उपाय भी करते हैं, लेकिन आशीर्वाद पाने के साथ कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। चावल न खाएं इस दिन। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल जानकारों के अनुसार केवल देवउठनी एकादशी ही नहीं बल्कि सभी एकादशी पर चावल खाना हर किसी के लिए वर्जित माना गया है। चाहे जातक ने व्रत रखा हो या न रखा हो, माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य को अगला जन्म रेंगने वाले जीव में मिलता है। मांस मंदिरा से रहें दूर। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि हिंदू धर्म में वैसे ही मांस मंदिरा को तामसिक प्रवृत्ति बढ़ने वाला माना गया है। ऐसे में किसी पूजन में इन्हें खाने को लेकर मनाही है। ऐसे में एकादशी पर इन्हें खाना तो दूर घर में लाना तक वर्जित माना गया है। माना जाता है कि ऐसा करने वाले जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं का अपमान न करें। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि एकादशी के दिन महिलाओं का भूलकर भी अपमान न करें, चाहे वे आपसे छोटी हो या बड़ी। दरअसल माना जाता है कि किसी का भी अपमान करने से आपके शुभ फलों में कमी आती है। वहीं इस दिन इनके अपमान से व्रत का फल नहीं मिलता है, साथ ही जीवन में कई तरहों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्रोध से बचें। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि एकादशी के दिन भक्त भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन भूलकर भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन करें ये काम। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने से धन, मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होने की मान्यता है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को धूप, दीप, पुष्प, फल, अर्घ्य और चंदन आदि अर्पित करें। भगवान की पूजा करके इन मंत्रों का जाप करें। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्ता भवेदिदिम। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाराह दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरे, हिरण्याक्ष प्राघातिन त्रैलोक्यो मंगल कुरु। इसके बाद भगवान की आरती करें। वह पुष्प अर्पित कर इन मंत्रों से प्रार्थना करें। इसके बाद सभी भगवान को स्मरण करके प्रसाद का वितरण करें। ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री कहते हैं कि देवउठनी एकादशी की तिथि जैसे ही आती है, उस दिन तुरंत ही तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ किया जाता है। इसके लिए पहले तुलसी जी का पौधा रखें। 8:21 बजे तक भदरा है और भदरा जैसे ही समाप्त होगा, उसके बाद आंगन में तुलसी का पौधा रखें। लाल वस्त्र से ढके और एक कलश जलाएं। विवाह जैसे गन्ने का एक मंडप बनाएं। मंडप बनाकर वहीं पर सभी महिलाएं बैठकर विष्णु और तुलसी जी का पूजन करने के बाद पाद प्रक्षालन करें। विवाह जैसे कार्यक्रम करें और वहां पर बैठकर मंगल गीत गाएं।
हिंदू धर्म में दीपावली के बाद आने वाली एकादशी तिथि का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। सबसे ज्यादा देवउठनी एकादशी का महत्व होता है। एकादशी के बाद से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। आपको बता दें, देवउठनी एकादशी के बाद यानी अगले दिन द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन प्रदोष काल में मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह करवाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जातकों के जीवन की कई समस्याएं दूर होती है। इतना ही नहीं, विवाह में आ रही अड़चनें भी तुलसी विवाह से दूर हो जाती है। आज हम आपको तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने जीवन की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस साल तुलसी विवाह की शुरुआत 23 नवंबर की रात 9:01 पर हो रही है और समापन अगले दिन यानी 24 नवंबर के दिन शाम 07:06 पर हो रहा है। तुलसी विवाह 24 नवंबर के दिन प्रदोष कल और उद्यातिथि को देखते हुए मनाया जाएगा। आपको बता दें, प्रदोष काल शाम 5:25 से शुरू हो रहा है। इसी के बाद तुलसी विवाह करवाना शुभ होगा। इन शुभ योग का हो रहा निर्माण। खास बात यह है कि इस बार तुलसी विवाह के दिन 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जो जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग का संयोग एक साथ बन रहा है। ये शुभ माना जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहने वाला है। वहीं अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से शाम 4:01 तक रहेगा और सिद्धि योग प्रातः काल से सुबह से 9:05 तक शुरू होगा। मनचाह जीवन साथी पाने के उपाय। तुलसी विवाह के दिन तुलसी पर लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपको मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति भी तुलसी माता के आशीर्वाद से हो सकती है। विवाह के योग के उपाय। विवाह में अड़चन आ रही है या देरी हो रही है तो इसके लिए आपको तुलसी विवाह के दिन 7 साबुत हल्दी की गांठ, थोड़ा सा केसर, गुड़ और चने की दाल को एक पीले कपड़े में बांध लें। उसके बाद इसे किसी मंदिर में जाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह जल्द होगा और सभी अड़चनें दूर होगी। पति पत्नी के बीच बढ़ेगा प्रेम। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद इस सामान को किसी सुहागन स्त्री को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से आपको फायदा देखने को मिलेगा।